मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना ग्रीन स्क्रीन के अपने OBS में बैकग्राउंड को चेंज कर पाओगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। जैसे कि आपको पता है गाइज कि OBS में या फिर कहीं भी अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो ग्रीन स्क्रीन मैंडेटरी है। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, ऐसे टूल्स हैं जो कि आपको बिना ग्रीन स्क्रीन के भी बैकग्राउंड चेंज करने की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बोलोगे वाह क्या वेबसाइट, क्या टूल्स बताया। बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको गूगल पे चले आना है। गूगल पे आने के बाद सिंपल सा आप सर्च कर लोगे यहाँ पे कुछ इस तरह से Vcam डाउनलोड लिखना है। सिंपल सा ये जो फर्स्ट लिंक जो देख रहे हो, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना होता है। और ये जो आप देख रहे हो Vcam फॉर विंडोज, सिंपल सा डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करना है। ये मैक के लिए तो स्पेशली, तो विंडोज पे ही मैं क्लिक करने वाला हूँ। तो सिंपली सी मैं क्लिक करता हूँ और देख सकते हो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और मैं इसे डाउनलोड पे लगा चुका हूँ। डाउनलोड हो भी चुका है। अब फिलहाल मैं इसे ओपन करके बताता हूँ कि एक्चुअली किस तरह के लुक एंड फील आपको देखने को मिल जाते हैं। तो देख सकते हो एक्चुअली इस तरह से आपको लुक एंड फील देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है विद गूगल से। तो मैं लॉगिन कर चुका हूँ पहले से ही। तो जैसे आप लोग देख सकते हो अब कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है जब आप लॉगिन करते हो। तो कुछ इस तरह से आपको और कुछ आस्क कर रहा होगा कि आपको Vcam ओपन करना है या नहीं करना। तो सिंपल सा आप ओपन कर लेना और उसके फिर थोड़ा वेट करोगे। उसका देख लो कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वी हैव ओपन Vcam इन योर ब्राउजर। एक्चुअली ब्राउजर में ओपन करने के बाद फिर ये वेरीफाई भी कर लेता है। जैसे आप वेरीफाई कर लोगे तो कुछ इस तरह से फाइनल लुक एंड फील जो है इस ये जो आप देख रहे हो Vcam के देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड इसने कितने अच्छे से चेंज कर दिया, देख रहे हो, मतलब वाओ, इट्स अमेजिंग। देख लो शार्पनेस देख लो, थिकनेस देख लो। एक्चुअली देखो ये जो भी मैं वेव कैम यूज कर रहा हूँ बस अपने कैमरा जो है फोन वाला जो एक्चुअली नहीं, फोन वाला नहीं, एक्चुअली ये जो कैमरा है डिफॉल्ट लैपटॉप का वो यूज कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि डिफॉल्ट वेव कैम कितना अच्छा और कितना बेकार होता है। तो ये जो आप देख रहे हो सिंपली सी यही वेब को मैं यूज कर रहा हूँ। वो जो एचपी की जो कैमरा है उसे वही मैं यूज कर रहा हूँ। देख सकते हो आप, मतलब परफेक्ट। फिर भी इसने अच्छा खासा ये करा। अगर आप एक परफेक्ट वेब कैम यूज करोगे ना तो फिर तो इसके बैकग्राउंड और भी ज्यादा शार्प और क्लियर देखने को मिलेंगे। लेकिन देख सकते हो ये भी काफी ज्यादा स्मूथ और काफी ज्यादा परफेक्ट देखने को मिल जा रहा है। और ऐसा तो यार ग्रीन स्क्रीन में ही ऐसा मेरे को देखने को मिला था लास्ट टाइम। लेकिन ठीक है, ओके है। देख सकते हो तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप कोई भी बैकग्राउंड को आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो इतनी सारी बैकग्राउंड आपको दिख जाती है स्टॉक में। तो आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है इंटरनेट वगैरह से। हाँ, यहीं पे अवेलेबल है। तो सिंपल सा कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसे एक्चुअली चेक करके देखता हूँ कि क्या ये परफेक्ट लग रहा है या और भी दूसरे चेंज करने चाहिए। देख लो एज, आप देख एज को देखो गाइस, लगता ही नहीं है कि बैकग्राउंड चेंज है। देख रहे हो यार, परफेक्ट है। मैं बता रहा हूँ परफेक्ट है ये। लेकिन यार ये लोगो जो आप देख रहे हो ये लोगो यहाँ पे Vcam.ai ऐसा, तो एक्चुअली उसे क्रॉप कर लेना। जो भी जहाँ पे भी आप यूज करोगे ना क्रॉप कर लेना। अगर आप जूम मीटिंग में यूज करोगे वहां पे भी क्रॉप कर सकते हो। अगर आप ओबीएस में यूज करोगे वहां भी बहुत सारे ऑप्शन देख लो। रिजोल्यूशन इसके देखो, मतलब ठीक है यार, फ्री प्लान में इतने सारे रिजोल्यूशन कौन ही देता है, लेकिन ये दे रहा है। देख रहे हो मेंटेनेंस बहुत अच्छे है, 1920, मतलब सही है यार। और यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवल मोड देख रहे हो, मतलब ऑप्टिमाइज फॉर क्वालिटी में देख लो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है ये वाले ऑप्शन में। उसके फिर अगर मैं सेकंड कोई ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्टिमाइज फॉर क्वालिटी भी ज्यादा सही है, उतनी भी बेकार ये नहीं मेरे को देखने को मिल जा रही है। और अगर मैं सेकंड वाले बैलेंस्ड के रेस्पेक्ट में अगर देखूं तो ऑप्टिमाइज फॉर क्वालिटी सही है। ओके, ऑप्टिमाइज फॉर परफॉर्मेंस भी देख लो। परफॉर्मेंस भी कोई किसी भी तरह की थिकनेस वगैरह एज वगैरह में ज्यादा कुछ मेरे को खास देखने को नहीं मिल रहा। कुछ भी तरह का ग्लिचिंग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा और फ्लिकरिंग वगैरह कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। तो फिर सही है, ऑप्टिमाइज फॉर परफॉर्मेंस भी मेरे को सही लग रहा। और देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिलहाल एक और मैं ट्राई करूंगा। तो देख लो आप यहाँ पर सिंपल बैलेंस्ड के ऑप्शन पे देखो, बैलेंस्ड वाला भी मतलब ठीक ही लग रहा, उतना भी बेकार नहीं है। ओके, तो ये चीज आप देख सकते हो, बैलेंस वाला भी बहुत सही है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। आप अपने से देख लो तो क्या है कि मेरी लाइटिंग कंडीशन अभी इसमें उतनी अच्छी नहीं थी। अगर मेरी लाइटिंग कंडीशन बहुत परफेक्ट होती तो डेफिनेटली और भी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती। लेकिन ठीक है, इतना से भी चलेगा। ओके, तो फ्रेम रेट आप देख लो, आप 15 एफपीएस 30 एफपीएस, ऑटो फ्रेमिंग का भी ऑप्शन, रिमूव चेयर। अगर कोई आप बैकग्राउंड में कोई चेयर वगैरह आपको दिखती है तो वो भी आप रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पर लाइटिंग कंडीशन देखो कुछ इस तरह से।
ओरिजिनल ये है मेरी, देखो ये सॉफ्टवेयर ने थोड़ी बहुत लाइटिंग मेरी चेंज की है, तो देख सकते हो। और यहाँ पे क्वालिटी वगैरह तो आप देख ही सकते हो गाइज। और नेम टैग में कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको नेम टैग देखने को मिल जाता है। एक्चुअली आप नेम टैग में आप अपने अनुसार नेम टैग वगैरह चेंज कर सकते हो। सेटिंग में देखो इतने सारे ऑप्शन है, जनरल में आप देखो, और उसके परफॉर्मेंस में आप देखो इतने सारे ऑप्शन है, तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास एक जीपीयू है तो आप वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और ये लोगो तो यहाँ पे चेंज करने का यहाँ पे ऑप्शन कोई अभी दिख नहीं रहा फिलहाल तो, लेकिन ठीक है, मेरे को उतनी भी कोई परफेक्ट और कोई काम नहीं है लोगो वगैरह से, ठीक है, तो ओके है। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ नए प्लेट देखने को मिल जा रहा है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके आप रिमूव भी कर सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी ला सकते हो, और डिफॉल्ट वगैरह भी सेट करके देख सकते हो। तो यार सही लगा, डिफॉल्ट वगैरह नेम प्लेट वगैरह भी मतलब सही है। नेम टैग वगैरह ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। और पोजीशन वगैरह देख लो आप अपने साथ पोजीशन वगैरह सेलेक्ट, लेकिन पोजीशन के ऑप्शन में को कुछ ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिला, तो लेकिन ठीक है, पोजीशन वगैरह के भी ऑप्शन इसने दे रखे हैं, तो आप एक्सप्लोर करना हर एक चीजें। तो इतना ही देख सकते हो यहाँ इसमें मेरे को देखने को मिल जा रहा है नेम टैग पोजीशन वाले ऑप्शन में। और इसे फिलहाल तो मैं अभी क्लोज कर लेता हूँ, और वो देखता हूँ कि और कोई ऑप्शंस है या नहीं है। तो सेटिंग में मैंने आपको दिखाया है कि इतने सारे ऑप्शन हैं पहले से ही, परफॉर्मेंस, स्टार्टअप वगैरह, तो इसमें भी कुछ इतना ही था। और फिलहाल और भी चीजें अगर देखता हूँ मैं, अगर कुछ मिल जाए तो ठीक है, लेकिन ठीक है, अगर पॉज हुए कैमरा वगैरह यहाँ से पॉज करने के भी ऑप्शन मिल जा रहे हैं, लेकिन लाइक आप डायरेक्ट ही यहीं से पॉज कर पाओगे, आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर वगैरह में जाके पॉज करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ओबीएस स्टूडियो। ओबीएस स्टूडियो में कैसे कैप्चर करना है, इंपॉर्टेंट ये भी है कैसे कैप्चर करना ओबीएस स्टूडियो में। तो ओबीएस स्टूडियो में इसे कैप्चर करने के लिए किसी भी तरह का प्लगइन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती। सिंपल सा, ये आप देख सकते हो वीडियो कैप्चर डिवाइस, ये रही, हाँ ये रही वीडियो कैप्चर डिवाइस पे जाना है, ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर ये जो आप, ये मेरी डिफॉल्ट वेब कैम है, ये वी कैम मैं इसमें यूज नहीं कर रहा। उसके फिर सिंपल सा देख रहे हो इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं, वी कैम कैमरा, इस पे मैं क्लिक करूंगा और थोड़ी देर बाद ये इस ऑटोमेटिकली ही ऑन हो जाएगी। ओके, स्टार्टिंग में मतलब मेरे को लगा कि यार क्या मतलब हो नहीं रहा, लेकिन ठीक है अब परफेक्ट है, देख रहे हो ये रहा। तो इस तरह से कुछ इस तरह से ओबीएस स्टूडियो में देखने को मिल जा रहा है, किसी भी तरह के फ्लिकरिंग वगैरह देखने को नहीं मिल रही। देखो ओबीएस स्टूडियो में जैसा दिख रहा है सेम टू सेम ऐसा ही दिख रहा है। और इसमें कलर ग्रेडिंग भी आप कर सकते हो, लाइक आपकी जो फेस क्वालिटी है या फिर आपकी जो अच्छी दिखने लगेगी उसके लिए भी कलर ग्रेडिंग के भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक करो। उससे क्या होता है कि आप कलर ग्रेडिंग करोगे ना तो फिर आपकी कैमरा की क्वालिटी चाहे कितनी भी बदसूरत क्यों ना हो, अगर आप एक अच्छे से कलर ग्रेडिंग कर लोगे तो फिर यार क्या ही गजब परफेक्ट क्वालिटीज देता है। ओके, और आप आपकी कैमरे की क्वालिटी अगर थोड़ी बहुत भी सही है और अगर आपने कलर ग्रेडिंग सही से कर लिया तो फिर तो बहुत लोगों का 4K वगैरह सब फेल हो जाता है। ओके, तो कलर ग्रेडिंग अगर आपको नहीं पता एक्चुअली करना कैसे है तो उसके लिए भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन आप चेक करो। उसके बाद फिर और भी है, बहुत सारे प्लेलिस्ट है ओबीएस स्टूडियो, ओबीएस स्टूडियो से रिलेटेड, ओबीएस स्टूडियो के ट्यूटोरियल से रिलेटेड सारे आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। देख सकते हो गाइस यहाँ पे कोई किसी भी तरह का फ्लिकरिंग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा। ओके, देख रहे हो, मैं थोड़ा सा मूव करके दिखा दे रहा हूँ आपको, और देख सकते हो सेम टू सेम जैसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है सेम टू सेम वैसा ही। और भी बैकग्राउंड में ये चाहते हैं चेंज भी कर, तो जैसे मैं यहाँ बैकग्राउंड चेंज करूंगा ओबीएस में भी बैकग्राउंड चेंज होते हुए मेरे को दिख जाएंगी। तो देख सकते हो परफेक्ट है, और हाँ मतलब सही लग रहा है। ओके कर दूंगा, देख लो ओबीएस ट्यूब देखो इसमें भी बैकग्राउंड चेंज हो गई, देख रहे हो, तो बैकग्राउंड चेंज करना कितना इजी हो जा रहा है। ओके, देख सकते हो, अगर मैं इसमें ब्लर वगैरह इफेक्ट वगैरह भी डाल सकता हूँ, दूसरी बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, देखो ओबीएस में ये भी बैकग्राउंड चेंज हो गई। ओके, तो मतलब सही है, परफेक्ट लग रहा है। अगर हाँ कलर ग्रेडिंग थोड़ी और हो जाती तो वो ठीक है, लेकिन हाँ मैं अभी मैं बता नहीं सकता कलर ग्रेडिंग के बारे में क्योंकि वीडियोस ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो गाइज फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो फिर वीडियोस को लाइक करना, चैनल पर नए हो पहली बार विजिट कर रहे हो तो फिर सब्सक्राइब भी करना। मिलता फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस।